हेलो एवरीवन। आज है 2 मई 2020 और आज के करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे मैं उन सभी के बारे में आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। चलिए, क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर बंजर भूमि पर कृषि परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। फ्रेंड्स, केरल गवर्नमेंट ने अभी बंजर भूमि पर कृषि परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है। अब इसका मीनिंग क्या है आपको बताता हूँ पूरा डिटेल्स में। तो अभी फ्रेंड्स, कोविड-19 की वजह से जो देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिसके वजह से केरल गवर्नमेंट ने ये किया है कि उनके पास जितने भी बंजर ज़मीन है, अगर उनके स्टेट में बंजर ज़मीन की बात करें तो 1,80,000 वर्ग किलोमीटर जो है उनके पास बंजर ज़मीन है। तो अब वो क्या करेंगे, इन सभी में साग सब्जी या फिर फसल उत्पादन करने के लिए एक परियोजना की घोषणा की, जिससे कि वह अपना जीडीपी जल्दी से कवर कर पाए। ठीक है, चलिए अब आया है यहाँ केरल की बात। तो केरल के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये है मैप में केरल। ठीक है, अब केरल है तो यहाँ की कैपिटल कहाँ है, क्या है, यहाँ की कैपिटल यानी केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, और केरल के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करता है। ठीक है, और राज्यपाल की बात करेंगे तो आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है, और यहाँ के केरल के मुख्य न्यायाधीश का नाम है एस मनी कुमार। ठीक है, एस मनी कुमार है, और यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 20 है और राज्यसभा संख्या 9 है और विधानसभा सदस्यों की संख्या 140 है। आपको याद रखना है। ठीक है, और एक फ्रेंड्स याद रखना है कि केरल राज्य का जो है 2 पड़ोसी राज्य भी है। केरल आपको दिखा देते हैं, ये है केरल राज्य और इनके 2 पड़ोसी देश हैं, एक है तमिलनाडु और एक है कर्नाटक। ठीक है, ये 2 पड़ोसी राज्य हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कतर देश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स, अभी कतर में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीयूष श्रीवास्तव। ठीक है फ्रेंड्स, ये दिख रहा है आपको, ये है पीयूष श्रीवास्तव, इसे ही कतर में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब कतर की बात आया तो ये है मैप में कतर। ठीक है, ये जो है कतर, ये एशिया महाद्वीप में है, यानी एशियन कंट्री है ये। यहाँ की कैपिटल दोहा है। करेंसी की बात करेंगे तो कतरी रियाल है, और प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रधानमंत्री, तो शेख खालिद बिन अब्देल अजीज अल थानी है। बहुत बड़ा नाम है, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्देल अजीज अल थानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को अमेरिकी क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जगदीश अरुण कुमार। फ्रेंड्स, ये हैं जगदीश अरुण कुमार और इन्हीं को जो है इन्हीं को अमेरिकी क्रिकेट टीम के कोच नियुक्त किए गए हैं। ये एक भारतीय हैं। और फ्रेंड्स, मैंने आपको कई बार बताया है कि जितने भी वर्ल्ड में क्रिकेट रेगुलेट करते हैं वो सभी कौन आयोजित करता है, वो सभी आईसीसी के द्वारा आयोजित किया जाता है। अब बात आया था आईसीसी की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अगर हिंदी में बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसकी स्थापना 15 जून 1909 ईस्वी को हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो दुबई में है। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम पे इसके सीईओ कौन है, मनु साहनी, और इसके अध्यक्ष शशांक मनोहर है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PESB के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार को फ्रेंड्स अभी PESB के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अब फ्रेंड्स ये PSEB ये वर्ड क्या है? तो इसके बारे में, इसका फुल फॉर्म आपको बताता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, क्या होता है? पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। और आपको याद रखना है, ये जो राजीव कुमार बने हैं ये किसके जगह पे बने हैं? तो ये कपिल देव त्रिपाठी के जगह पर ये बने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश द्वारा दुनिया का सबसे बड़ी समुद्री अभ्यास रिम ऑफ पैसिफिक की मेजबानी की जाएगी? इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री अभ्यास जो है उसका नाम है रिम ऑफ पैसिफिक, इसकी मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। फ्रेंड्स अमेरिका जो है अभी रिम ऑफ पैसिफिक की मेजबानी करेगी। ठीक है, और आपको ये जानना जरूरी है कि ये कब आयोजित किया जाएगा। तो ये जो है 17 से 31 अगस्त के बीच आयोजित होगा और ये हवाई द्वीप के पास प्रशांत महासागर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अब बात आया यहाँ अमेरिका देश की, तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स अमेरिका के प्रेजेंट टाइम पे राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 45वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। और आपको याद रखना ये जो 45वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये जो है रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करता है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति तो डोनाल्ड ट्रंप है, उपराष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति जो है, मैंने एक दिन और आपको इस बार इसके बारे में चर्चा किया था, तो इसका नाम है माइक पेंस। उपराष्ट्रपति का नाम है माइक पेंस। ठीक है, आपको याद रखना है। और यहाँ की मुद्रा का नाम है अमेरिकी डॉलर। और यहाँ की संसद का नाम क्या है? तो संसद का नाम है कांग्रेस। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंप एवं ज्वालामुखी के पूर्वानुमान के लिए किस स्पेस एजेंसी ने सायर्स मिशन की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नासा ने। फ्रेंड्स नासा ने जो है अभी सायर्स मिशन की घोषणा की है। इससे जो है ज्वालामुखी और भूकंप के पूर्वानुमान के बारे में जानकारी ये प्रदान करेगा। ठीक है, अब पहले तो यहाँ इनके बारे में जान लेते हैं, इनका फुल फॉर्म क्या होता है। इनका फुल फॉर्म होता है क्यूबसेट इमेजिंग रडार फॉर अर्थ साइंस। क्या होता है? क्यूबसेट फॉर रडार फॉर क्यूबसेट इमेजिंग रडार फॉर अर्थ साइंस। ठीक है, चलिए अब ये क्या है? कौन? नासा। तो नासा के बारे में जान लेते हैं। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी में होता है राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। इसकी स्थापना जो है फ्रेंड्स 29 जुलाई 1958 में हुआ था। कब हुआ था? 29 जुलाई 1958 में हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है। और इसका मुख्यालय जो है ये वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, और मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि वाशिंगटन डीसी जो है पहले यूएसए में है, और इसमें डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? वाशिंगटन डीसी में डीसी का फुल फॉर्म क्या था? कई बार मैंने एग्जाम में ये देखा है कि पूछ लिया जाता है। तो डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, और नासा का मोटो क्या है? तो नासा का मोटो है, क्या है मोटो? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। ठीक है, और ये एक अमेरिकी स्पेस एजेंसी है, इसको याद रखना है। और प्रेजेंट टाइम पे इसके अध्यक्ष जो है जिम ब्रेडेस्टाइन है। कौन है? जिम ब्रेडेस्टाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया है, वो किस बीमारी से पीड़ित थे? फ्रेंड्स ये जानना बहुत ज़रूरी है, हो सकता है आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो
कि अभिनेता जो है ऋषि कपूर, जो अभी जिनका देहांत हो गया हाल ही में, वो किस बीमारी से पीड़ित थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ल्यूकेमिया कैंसर। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है ये 30 अप्रैल को डेथ हो गया इनका। और एक और अभिनेता था इरफान खान, उनका भी 29 अप्रैल को डेथ हो गया। तो मैंने उसके बारे में पूरा डिटेल्स में एक वीडियो बनाया है ऑलरेडी। अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनको आप देख लीजिएगा कि उनका जन्म कब हुआ था, वो किस जिला से थे, कहाँ से थे, उनकी पहली मूवी क्या था, उसे कब करियर शुरुआत किया था, मैं उनके बारे में पूरा डिटेल्स में बताया हूँ। ठीक है, तो वो आप नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? और आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने रुपये तक की मुफ्त इलाज किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 लाख। फ्रेंड्स, आयुष्मान भारत दिवस पहले तो आपको इधर ही हाल ही में मनाया गया है। कब मनाया गया? 30 अप्रैल को मनाया गया है, ये याद रखना है। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया है। अब इस योजना के तहत कितने, तो इस योजना के तहत गरीबों को 5 लाख तक के मुफ्त इलाज किए, मतलब कि करवा सकता है वो किसी भी, पूरे इंडिया के किसी भी हॉस्पिटल में वो 5 लाख तक मुफ्त इलाज करवा सकता है। ठीक है। और आपको एक बात और याद रखना है, मैंने कई बार एग्जाम में देखा है कि आयुष्मान भारत को दूसरा नाम से भी जाना जाता है। वो क्या है? PMJAY। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं तो फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। क्या होता है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। यही एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो आपको टिक करना है, इसकी शुरुआत जो है 30 अप्रैल, कब हुई थी? 30 अप्रैल 2018 को। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो फ्रेंड्स, ये था आज का करंट अफेयर का वीडियो। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है।